Hello students, myself Manoj Pandey from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Now today we discuss the circle of class 9. Circle collection of all the points, the collection of all the points in a plane, the collection of all the points in a plane which are equidistant from a fixed point, which are equidistant from a fixed point, which are equidistant from a fixed point. In a circle, there are so many number of points are given. Center से अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो फिक्स पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ए फिक्स डिस्टेंस ऑफ ए फिक्स पॉइंट, दैट्स आर कॉल्ड सर्किल. कोई पॉइंट आपको फिक्स दिया हुआ है और वहां से आप कोई फिक्स डिस्टेंस लेते हैं और उस फिक्स डिस्टेंस के चारों ओर मूव करते हैं, तो जिस पाथ पर आप मूव करते हैं, सच टाइप ऑफ पाथ इज नोन एज द सर्कम्फ्रेंस. सच टाइप ऑफ पाथ इज नोन एज द circumference of circle. And therefore some points are also given in the circle: center, radius, secant, diameter, tangent, chord, etc. as something. Chord. Now discuss about the chord. Chord is a line segment which join the 2 points on the circumference of circle. Chord is a 2 point which join the 2 point on the circumference of circle. यहाँ पर ये देखो कि अगर circumference of circle पर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, circumference of circle पर किसी भी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो उस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं. एंड दिस कॉर्ड इज पासेस थ्रू द सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल. दिस कॉर्ड इज पासेस थ्रू द सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल, दैट इज कॉल्ड द secant. Such type of line is known as the secant. and ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल को काटते हुए चली जाए, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल को काटते हुए बाहर निकल जाए, ऐसे लाइन सेगमेंट को secant कहते हैं. And a line segment touches the circle. A line segment touches the circle
Such type of line is known as the tangent line. Such type of line is known as the tangent line. And diameter is the longest chord. Diameter is the longest chord of circle and twice of its radius. डायमीटर रेडियस का ट्वाइस टाइम होता है, डबल होता है। एंड डायमीटर जो होता है किसी भी सर्किल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर किसी भी सर्किल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। क्लियर है? नाउ इन दिस क्वेश्चन, in this topic we will prove the theorems. We will prove the theorem equal chord of circle. Theorem equal chord of circle subtend equal angle at the center. Prove that equal chord of circle subtend equal angle at the center. Now theorem equal chord of a circle equal chord of circle subtend equal angle at the center of circle. अब देखो, जब इक्वल कॉर्ड सर्किल में जो इक्वल कॉर्ड है वो सेंटर पर इक्वल एंगल को सबटेंड करता है। नाउ फिगर एक कॉर्ड AB है, AB as the chord and O, and other is the CD is a chord. हमने एक सर्कल लिया, उस सर्कल में हमने एक chord AB को ड्रॉ किया and the chord joining the center of circle O, another chord CD, एक दूसरा chord हमने CD लिया। This chord CD is join the center of circle. Now given a circle with center O and chord AB equal to chord CD. Chord AB equal to chord CD. To prove angle AOB equal to angle COD. Angle AOB equal to angle COD. यहाँ पर जो एंगल AOB है
वो एंगल सी ओ डी के क्या है, इक्वल है। इस बात को हमें प्रूव करना है। नाउ प्रूव इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल AOB लेंगे और दूसरा ट्रायंगल COD लेंगे। एक ट्रायंगल AOB लेंगे और दूसरा ट्रायंगल COD लेंगे। इन ट्रायंगल AOB OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ये क्या है, रेडियाई यानी रेडियस ऑफ सर्किल है। और AB इक्वल टू CD है। ये बात गिवन है, ये बात जो है पहले से गिवन है। अब ये तीन कंडीशन हमें मिली। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए इट मस्ट बी नेसेसरी दैट थ्री कंडीशन विल सेटिस्फाई। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए कम से कम तीन कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD एंड AB इक्वल टू CD। Therefore, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? यस एक्सियोम से। यस यानी साइड 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 एक्सियोम से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD बाई CPCT। और CPCT से ये ट्रायंगल क्या होगा? ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। CPCT से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर है? देखो, इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है। यानी इस फिगर में कॉर्ड इक्वल पहले से दिया हुआ है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल यानी सर्किल के कॉर्ड इक्वल हैं, सर्किल के कॉर्ड्स इक्वल हैं। एंड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर ये इक्वल एंगल को सबटेंड कर रहे हैं। सेंटर पर ये इक्वल एंगल को सबटेंड कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के बाद ये हम लिख लेंगे कि ये हमारा एंगल जो है इक्वल है। क्लियर है? नेक्स्ट थियरम, नेक्स्ट थियरम इज द कन्वर्स ऑफ दैट। Theorem number 2. If the angle
subtended by, if the angle subtended by the angle subtended by the chord of circle at the center are equal, then show that the chords are equal. Then show that the chords are equal. अब इस थ्योरम में क्या क्या हमें दिया गया है? A circle with center O and angle AOB equal to angle COD. Angle AOB equal to angle COD. थ्योरम में ये कहा जा रहा है कि अगर इक्वल कॉर्ड है, कॉर्ड के द्वारा सर्किल के सेंटर पर अगर इक्वल एंगल सबटेंड किया जा रहा है तो उसके द्वारा, कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल अगर इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा. इफ एनी सर्कल, then the angle subtended by the chord at the center of circle are equal, then show that the chords are equal. So prove that chord AB equal to chord CD. chord AB जो होगा chord CD के इक्वल होगा. और प्रूफ इन ट्रायंगल AOB, फिगर वही हमारा है पुराना वाला, ये सेंटर, OAB CD, AOB and triangle COD, OA equal to OC, OD equal OB equal to OD. ये रेडियाई है, रेडियाई, एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD. ये एंगल COD है, ये क्या है? ये गिवन है. दैट ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD by SAS condition. Therefore AB equal to CD by CP CT. ये CP CT से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. CP CT से ये दोनों कॉर्ड क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो यहाँ पर देखो कि एक सर्किल है, उस सर्किल में कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल अगर इक्वल है तो हमें शो करना है कि जो कॉर्ड है वह भी इक्वल होगा. अब हमने एक ट्रायंगल AOB ले लिया और दूसरा ट्रायंगल COD ले लिया. ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में जो OA है वो OC के इक्वल है. क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियाई. OB OD के इक्वल है, OB जो है OD के इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं, एक ही सर्किल के रेडियस है. और थर्ड पॉइंट जो एंगल है, एंगल AOB और एंगल COD ये दोनों इक्वल हैं, ऐसा स्टेटमेंट में दिया गया है. ऐसा स्टेटमेंट में दिया गया है कि ये दोनों इक्वल हैं. देयरफॉर ट्रायंगल AOB इक्वल टू ट्रायंगल AOB
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ट्रायंगल COD के क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। सो देयरफॉर कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD। कॉर्ड AB जो है वो कॉर्ड CD के क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।